वो कहते हैं ना कि एक औरत घर को संवार देती है और बिगाड़ भी देती है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे मनीष भैया के साथ, जो कि दोस्तों छपरा के रहने वाले हैं। इनकी शादी 17 साल की उम्र में हो गई। बाद में 5 साल के बाद इनकी पत्नी जो है इन्हें छोड़ करके चली गई। ऐसा क्या हुआ, इनसे सारी बातें करेंगे। ऐसे मनीष जी ये बताइएगा, आप छपरा के कौन से गांव के रहने वाले हैं? छपरा के मजलिसपुर के निवासी हूँ। कि क्या कारण हो गया जो कि जो ऐसा दृश्य देखने को आ रहा है? वो एक्चुअली उनको मतलब अलग अलग आदमी से मेल इस टाइप से, मतलब क्या बोले, हम बोलना भी नहीं चाहिए न्यूज़ मीडिया के सामने, लेकिन वो जैसे मेरे पास प्रूफ और भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। वो अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाती थी, ठीक। और मेरे पास प्रूफ भी है, कुछ मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हूँ, और भी है जो अगर वो नहीं मानेगी तो मैं पोस्ट कर दूंगा उसको। धनिक नहीं था, उनकी जितना पैसा जिनको चाहिए था उतना नहीं था। इसका यही कारण था कि वो शायद वो किसी और के साथ वो कर लिए। तो शादी किए थे तो पूरा जांच पड़ताल करके नहीं किए थे क्या? मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था, इसलिए मेरा शादी मतलब बहुत जल्दीबाजी में कर दिया लोग। कितने भाई बहन हैं? मैं अकेला, भाई मैं अकेला हूँ, बहन मेरी 2 है। अभी माँ है क्या? नहीं, मेरी माँ एक्सपायर हो गई है। कब मालूम चला कि जो है हमारी पत्नी जो है आप जो हमें चीट कर रही है? शादी के 2 साल बाद पता चला, जब एक मेरी बेटी मतलब होने वाली थी, उसके बाद ये पता चला। मैं जॉब करता था बलिया में, फिर मैं घर गया तो ये बात करती थी, तो फिर मैं इसके मोबाइल से नंबर वगैरह पकड़ा। उसके बाद इनके पापा मम्मी इनको इन्फॉर्म भी किया, और ये भागने के लिए भी उस टाइम तैयार थी, लेकिन हम इनको भगाए नहीं थे। बोले कि इनको एक लड़की है, इसलिए इनके घर पे इज्जत पूर्वक पहुंचा दिए। जबकि इनके घर वाले हमसे उस टाइम बहुत रिक्वेस्ट करके घर पे मेरे लेके आए, मतलब हमको बोले कि लेके जाइए। मैं लेके आया, उनको घर पे लेके आया। उस दिन हमको खाना में दवा भी, नींद के गोली की खिला के मारने का साजिश भी, पूरा गाँव वाले को इकट्ठा भी किए थे। लेकिन हम लोग के गाँव वाले हम लोग पे विश्वास नहीं किए थे। इसलिए नहीं किए थे कि गाँव में हम लोग को बदनाम कर दी थी कि ये लोग भाई बहन हमको रहने नहीं देते हैं, हम लोग को मारते हैं, पीटते हैं। और फिर हम इसलिए उस टाइम मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं था कि मैं प्रूफ करूं। और उनके घर वाले ही कोई है जिनका मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, वो ही बोले हमको कि जेंट्स में ही है कि मतलब ये लड़की का ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है, बस उनका सबूत इकट्ठा करो बाबू और फिर लेके आओ। तो उस मैटर से मैं सबूत इकट्ठा करने, उसके बाद मतलब इकट्ठा करने लगा मैं। उसके बाद मैं इकट्ठा करके फिर इनको इनके घर पहुंचा दिया, इनके पापा मम्मी को दिखाया। उसके बाद घर ले गया। उसके बाद ये सब स्टोरी हुआ है। आपकी जो है आप जो बेटी अभी वो कितनी साल की है? वो अभी मेरी बेटी हो गई 7 साल की। आपके पास है क्या? नहीं, वो ले ली है। वो रखना नहीं चाहती है, उनके पापा खुद बोले थे कि हमको नहीं रखना है, वो अपना आपका बेटी नहीं रखना चाहती है। हम ये भी बोले थे कि मेरी बेटी है, हमको दे दिया जाए। तो वो बोले कि आप लोग उसका परवरिश अच्छा से नहीं करेंगे। हम ये भी बोले उनसे कि शायद हमें दुनिया का तो नहीं पता, बट आपकी बेटी से अच्छा ही देंगे, क्योंकि आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है वो हम मेरे पास है। मेरे से पहले जो शादी से था उसको तो हमको कोई लेना देनी भी नहीं था, लेकिन बस ये जानते उनके घर वाले ही बताए थे। फिर मैं आया, मेरे बाद दूसरा कोई और आया जिसके पास मेरा प्रूफ है, इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह, जान से मारने का धमकी भी दे रहा है वो लोग फोन पर। कौन सा? मान के चले कि आप जो बता रहे थे कि हमारे से पहले भी जो है वो बात कर रही थी किसी और। नहीं, तो शादी के पहले वाला प्रूफ मेरे पास नहीं है, बट सुने हैं। और शादी मेरे से हुआ, मेरे बाद एक और लड़का से अफेयर था, उसका प्रूफ है मेरे पास। और दूसरा जो चौथा नंबर पे लड़का है जो ये है, उसका तो मैं फोटो वायरल किया ही हूँ। दूसरा तो आप हुए, तीसरा जिससे जो है बीच में बात कर रही थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह है, फोटो भी है। फिर चौथा कौन है? चौथा मेरा बहनोई है, जो जिसके साथ बहनोई रिश्ता को पूरा शर्मसार कर दिया। जी, किया ना। वो मेरी बहन को भी छोड़ के नोटिस भेजा है लो। और उसके साथ और मेरे ससुर ना अपनी बेटी को 10 कट्ठा जमीन में बेच दिए हैं, क्योंकि जिस टाइम से वो मतलब अभी मेरे से डाइवोर्स नहीं लिए और दूसरे के साथ जिससे भेजे हैं, उसके जिस लड़के के साथ वो सोई है, उसके बाप ना मेरे वाइफ के नाम से 10 कट्ठा जमीन लिखा है। क्यों भाई, क्या है दिक्कत आपको? यानी कि आप लोग सब लोग मिले हुए हैं, आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को भेजे हैं कि जाइए उसके साथ सोइए, मैं आपको जमीन दे रहा हूँ। और ये जमीन का मैं प्रूफ दे सकता हूँ। प्रूफ के में ये है कि 26 तारीख को 2023 में इनका रजिस्ट्री हुआ था, 7वें महीना के आसपास, ठीक। उसके 2-4 दिन बाद ये इन लोग का फोटो मेरे पास है। तो यही ना हुआ कि पहले मैं जमीन लिखता हूँ, फिर मैं अपनी बेटी को भेजूंगा तो आप मेरी बेटी के साथ सोइएगा, ऐसा है। भी जो है आप जो है धमकी देते हैं? हाँ, धमकी किए हैं जी, बिल्कुल उठा लेंगे। और एक बार मेरे साथ ऐसे बरहमपुर रास्ते में मैं अपनी सिस्टर का ऑपरेशन करवाने के लिए ले गया था, तो वहाँ पे घेर के हम लोग को मारे भी थे, हमको, मेरी बहन को नहीं, हमको ज़्यादा मारे थे। उसका प्रूफ मैं जहाँ पे मेरे डॉक्टर हुआ था, ऑपरेशन हुआ था दीदी का, वो डॉक्टर साहब भी थे, पट्टी वगैरह मलहम ये सब फूट गया था तो लगाए थे। कहीं ना कहीं जो आप दीदी की शादी किए थे उस समय आप सोचे थे कि हमारी जो है आप जो है जीजा जी जो है बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से रखेंगे हमारी बहन को,
लेकिन बाद में जो है उनका सही रंग जो है अब जो है मालूम चला। जी बिल्कुल, ये सब देख के मेरा घर उजाड़ दिए, मेरी बहन का उजाड़ दिए, दो बच्चे बहन का बाल बच्चा किनके पास है? वो ले लिए हैं। वो पुलिस प्रशासन सहायता नहीं किया। हम लोग जबकि कोपा थाना में भी दिए थे, वहाँ पे भी जो एप्लीकेशन लिखे थे उस टाइम हम लोग का एप्लीकेशन अगले दिन बोला गया कि हमको एप्लीकेशन आपका है ये नहीं, आपका एप्लीकेशन नहीं है, फिर से लिख के लाइए। और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, अगर जॉब नहीं करेंगे तो फिर यहाँ से कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम लोग शायद आगे नहीं कुछ कर पाएंगे। और कचहरी कोर्ट में भी जो मेरे ससुर जी वकील हैं, ग्राम कचहरी के वकील हैं, तो वो शायद कचहरी में हम लोग जिस वकील से मतलब केस दे रहे हैं अपना देखने के लिए, वो वकील या एक दो बीट ठीक से देखता है, उसके बाद वो वकील ऑटोमेटिक बोलता है आप डाइवोर्स ले लीजिए, मेरी बहन को डाइवोर्स दे दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, या 2 कट्ठा बेच दीजिए जमीन, इनसे लड़िए। जबकि हम लोग सक्षम नहीं है, फिर भी अपना 2-4 रुपये कहीं से इकट्ठा करके ऐसा कर रहे हैं। या अभी दोस्तों न्यायालय से हार गए हैं और भैया जो बोल रहे हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लेंगे। तो आप लोग कहीं से भी है, प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।